लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने 5 दशमलव के कुछ क्वेश्चंस को कवर किया था जो कि हमारी बुक पे थे। आज जो है हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करने जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, इट इज डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड 2024, ठीक, ये डिस्कवर्ड हुआ मतलब सारे अकाउंट्स बंद होने के बाद, बनने के बाद और बुक्स के क्लोज होने के बाद क्या पता चला, ये पता चला कि जो साल है, कौन कौन से साल, 31 मार्च 2023 और 2024, उनमें इंटरेस्ट has been credited to the partners upon their capital at the rate 5%। हमने कितना दे दिया है? 5% दे दिया है। ठीक, किसके ऊपर? कैपिटल के ऊपर, पर एनम। ऑल दो, लेकिन नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इज मेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो हमने गलती क्या करी? हमने इंटरेस्ट दे दिया जबकि हमें देना नहीं चाहिए था। तो अगर ये बात करें तो ये भी लगभग एग्जाम्पल नंबर 1 के जैसा ही है, लेकिन उसका रिवर्स है। ठीक, चलो इसे सॉल्व करते हैं। आगे और भी दे रखा है क्वेश्चन में, हमने देखा नहीं, चलो देख लेते हैं। फिर हमें जो है प्रॉफिट्स दे रखे हैं 2023 के, सॉरी इंटरेस्ट दे रखा है 2023 का। ए को इतना मिलना था, बी को इतना, सी को इतना, ऐसी 24 का दे रखा है। हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। 1 अप्रैल 2024 को अगर जो है प्रॉफिट्स 2023 में इस रेशियो में शेयर किए गए और 2024 में इस रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर किया गया, तो ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। तीन पार्टनर हैं हमारे, ए, बी और सी। हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कौन से साल का? 2023 का। वापस ले लेते हैं, कितना दे दिया 2023 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ए को दिया हमने 4200, बी को दिया 2400 और सी को दिया 1320। इसी तरीके से आईओसी हमने 2023 में, सॉरी 2024 में पार्टनर्स को दे दिया जो कि हमें नहीं देना चाहिए था। तो क्या कर लें? वापस ले लेते हैं, कितना कितना? 4320, 2520, 1320। अब क्या करेंगे? अब हम वही डब्बा बनाएंगे और लिखेंगे इन। अब देखो समस्या पता है क्या है? समस्या ये है कि मेरे पास दो रेशियो है, मैं कौन सा रेशियो लिखूं? ये वाला रेशियो लिखूं या ये वाला रेशियो लिखूं? क्योंकि साल तो दोनों अलग अलग है, ये 2023 के लिए है और ये 2024 के लिए है। तो हम क्या करते हैं? हम एक काम करते हैं, दो डब्बे बना लेते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, दो डब्बे बना लेते हैं यहाँ पे। इन एक में 2023 वाला रेशियो लिख लेते हैं और एक में, तो 2023 में आईओसी डेबिट हुआ, इसका अपोजिट क्रेडिट, ऐसे 24 में डेबिट हुआ तो इसका अपोजिट क्रेडिट। ठीक, अब इनका टोटल कर लेते हैं फटाफट से। 40, 200 प्लस 2400 प्लस 1320, तो ये आया 7920। इसको बांट लेते हैं 2/5 में, तो ये हमारा हो जाएगा 3168। दूसरे वाले का भी यही आएगा 3168 और 7920 इंटू 1/5, ये आएगा 1520।
84। दूसरे वाले का 4320 प्लस 2520 प्लस 1320, तो ये हो गया 8160। ठीक, अब ये बटेगा 3/10। 2448 8160 इंटू 4/10, 3264, और इसका हो जाएगा 2448। अब क्या करें? अब अपने लोग नेट इफेक्ट निकाल देते हैं। 4200 4320 प्लस हो गया -3168 -2448, तो ये आ जाएगा 5704, वो भी डेबिट का। और ये आ जाएगा 2400 प्लस 2520 -3168 -3264, 1512। ये आया हमारा किसका? क्रेडिट का। पहले वाले की फिगर गड़बड़ हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो इसको सही कर लेते हैं। 4200 प्लस 4320 -3168 -2448, 2904। 2904, वो भी किसका? डेबिट का। और लास्ट वाला आएगा 1392 क्रेडिट का। तो हमारी एंट्री बन जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। 2904 1512 और 1392। नीचे नरेशन आ जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 55। ये हमें इस तरीके से करना होगा, अगर एग्जाम में आता है तो इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन। अब अगला आता है क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है हमसे ए और बी जो है वो पार्टनर्स है। प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग का रेशियो 2:1 है। ये और इनकी बैलेंस शीट दे रखी है हमें 31 मार्च 2026 को। ठीक, इसमें इनकी कैपिटल दे रखी है 6 लाख और 4 लाख, और सन्ड्री एसेट्स दे रखी हैं 10 लाख की। हमें बता रखा है कि जो प्रॉफिट्स है 4,50,000 रुपए इस साल का। ठीक, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 पर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलोइंग, वो पार्टनर्स में बांट दिया गया है बिना दिए। क्या बिना दिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी हमने 9%। एंड विदाउट चार्जिंग, और बिना चार्ज करे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 12%। 12% बिना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करे। हमें बता रखा है कि ए ने 1 लाख रुपए निकाले हैं पूरे साल में, और बी ने 50,000 रुपए निकाले हैं पूरे साल में। हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट टेबल बनानी है हम लोगों को, है ना। तो एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। दो ही पार्टनर हैं,
चलो अब क्या करें, अब इसमें पहली गलती क्या करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो दे दे, मतलब 6 लाख पे निकाल देते हैं, है ना, 9%, यही गलती हो जाएगी। ये 6 लाख पे 9% नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें, आपको जो कैपिटल्स दे रखी है, ये दोनों कैपिटल 31 मार्च को दे रखी हैं, ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। और जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था, तो बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ किस पे निकलता है, हमारा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो उस समय फॉर्मूला भी लिखवाया था आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। हमें क्या करना है, हमें क्लोजिंग कैपिटल लेनी है। अब पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड पे जितनी भी चीजें पड़ती हैं, जैसे कि ड्राइंग्स, अगर कोई लॉस होगा तो वो लॉस जो कि क्वेश्चन में नहीं है वो प्लस कर देंगे, और क्रेडिट साइड पे जितनी भी चीजें पड़ती हैं वो माइनस कर देंगे, जैसे कि प्रॉफिट्स, ठीक, या फिर कोई भी और चीज हमें दे रखी होगी जो क्रेडिट साइड पे पड़ती है, वो इसमें से माइनस कर दी जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमारे लिए ए और बी पार्टनर हैं, इनकी क्लोजिंग कैपिटल है 6 लाख, और 4 लाख ड्राइंग्स के नाम पे ए ने निकाले हैं 1 लाख और बी ने 50,000, इसने 1 लाख रुपए निकाले हैं और इसने 50,000 रुपए निकाले हैं। प्रॉफिट के नाम पे 4,50,000 रुपए 2:1 में बांट दिए गए हैं। तो अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट के नाम पे ए को मिले होंगे 4,50,000, 2/3, 3 1 3 3 5 15 और 4 0, मतलब 3 लाख रुपए ए को मिले, तो 1.5 लाख रुपए किसे मिले होंगे, बचे हुए बाकी बी को मिले होंगे। अब अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो हमें क्या मिल जाएगी, ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। तो 6 लाख और एक 7 लाख, 7 में से 3 गए, कितना आ गया, 4 लाख, 4.5, 4.5 में से 1.5 गए, तो कितना आ गया, 3 लाख। तो ये तो आपकी आ गई क्या, ओपनिंग कैपिटल। अब हम इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लेते हैं 9%। तो भाई 4 लाख का 9%, 36,000, और 3 लाख का 9% अगर हम निकालेंगे तो 27,000। सेम इसी के साथ आगे कहानी को बढ़ाते हुए क्वेश्चन में हमें आईओडी की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम आईओडी भी निकाल लेते हैं, जो कि कितना है, 12% पर एनम है। शायद एक बार बस चेक कर लेते हैं अपने लोग, हाँ 12% पर एनम है। एक कैलकुलेशन है, इसका खैर इतना कोई काम नहीं है, तो इसे गायब कर देता हूँ, आगे से शो भी नहीं करूँगा, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं, आईओडी ए की, ए ने 1 लाख रुपए निकाले हैं 12% ब्याज पे, डेट दे नहीं रखी, तो 6/12 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 6,000 रुपए। तो आईओडी कितनी आ गई, 6,000 रुपए आ गई। बी की बात करें, बी ने 50,000 रुपए निकाले हैं 12% इंटरेस्ट पे, डेट इसकी भी नहीं दे रखी, तो इसका हो जाएगा 3,000 रुपये। ठीक, अब जो है हम अपनी टेबल बना देते हैं। आईओसी हम देना भूल गए, तो आईओसी दे देते हैं कितनी, 36 और 27,000,
36,000 और 27,000। आईओडी हम लेना भूल गए तो ले लेते हैं कितनी, 6,000 और 3,000। अब क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे इन रेशियो 2:1। अब आएगा कौन, कमजोर कौन है, तो यहीं से देख के पता लग रहा है। डेबिट के कितने हैं, 9,000 है। और क्रेडिट के कितने हैं अगर मैं बात करूं तो 56 और 7 हो जाएंगे आपके 63। तो बहुत मोटा फर्क है, 54,000 का डिफरेंस है अगर इसके बीच में आप देखो तो दोनों के। ठीक, और यही डिफरेंस हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 54,000 को अब हम 2:1 में बांट देते हैं, तो 36,000 और 18,000। साइन किसका आएगा, डेबिट का आएगा, क्योंकि डेबिट छोटा है। अब आपको क्या करना है, अब हमें निकाल देना है नेट इफेक्ट, जो कि क्या आएगा, 36 कट गया, 6,000 ऑब्वियस सी बात है डेबिट का। तो 18 और 3 21 हो गया डेबिट का, और क्रेडिट का कितना, 27। तो 6,000 बच गया किसका, क्रेडिट का। तो अगर बात करें एंट्री क्या बन जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। तो जनरल बन जाएगी हमारी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, 6,000 और 6,000। नरेशन बन जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है भाई, ए और बी जो है वो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:1 का, बैलेंस शीट दे रखी है आपको 31 मार्च को, कैपिटल दे रखी है 90 और 30। तो ये कौन सी कैपिटल है, तो ये है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ड्राइंग्स दे रखी हैं 12 और 18,000। अब यहाँ पे ड्राइंग्स देने का मतलब क्या है, यहाँ पे ड्राइंग्स देने का मतलब ये है, आसान शब्दों में ऐसे समझो कि इन्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट नहीं किया गया है। मतलब क्या है, मतलब आसान शब्दों में समझा देता हूँ। देखो बेटा, क्या होता है दुनिया में, दो तरीके के अकाउंटेंट होते हैं। मतलब कहने का ये है कि एक अकाउंटेंट होता है, वो क्या करता है बेटा, जैसे कैपिटल है किसी की 1,000 रुपए और ड्राइंग है 100 रुपए, तो वो माइनस करके 900 रुपए बैलेंस दिखा देता है। तो बैलेंस शीट का टोटल कितना आएगा, अगर बात करें 900 रुपए। ठीक, एसेट्स कितने की निकलेंगी, 900 रुपए की निकलेंगी, निकलेंगी नहीं निकलेंगी। ठीक, और एक अकाउंटेंट होता है हमारा दूसरा टाइप का, जो क्या कहता है कि मैं कैपिटल 1,000 दिखाऊंगा यहाँ पे, और ड्राइंग्स को मैं अलग से दिखाऊंगा यहाँ पे 100। तो अब देखो बेटा, इससे फर्क क्या पड़ा, इससे फर्क ये पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर तुम टोटलिंग करोगे तो एसेट्स अब भी कितने की आएंगी, 900 की आएंगी, नहीं आएंगी। नॉर्मल सी बात है, नहीं, खुद सोच के देखो, दोनों ही मेथड से क्या एसेट्स की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ा। तो ये दो तरीके जो होते हैं ये सेम होते हैं, मतलब ये दोनों ही अलग अलग नहीं है, ये बस लिखने का अलग अलग तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ लोग ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, कुछ ऐसे करके बनाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे करके बनाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। ठीक, तो ये लिखने का एक तरीका है, अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करने का एक तरीका है, इससे कोई भी असर किसी भी प्रकार का नहीं पड़ता है। तो इस चीज को मैं हटा देता हूँ, ये खाली समझाने के लिए थी आपको कि ये है क्या। मतलब ये है कहने का
कि ये कैपिटल में से माइनस नहीं करी हुई है। अब ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? अभी यहाँ पे तुमने क्या देखा था? अगर मैं पीछे जाऊं तो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, अगर तुम ध्यान से देखो, चलो इसे मिटा दें, ऐसे इसको लिखा ही रहने देंगे। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें कुछ ये तरीका दे रखा है, ये दे रखा है, मतलब कैपिटल में से ड्राइंग्स को माइनस नहीं करा गया है, अगर ऐसा दे रखा है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब क्या है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। आपको क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है इस साल का कितना? 24,000 रुपए, जो कि हमने पार्टनर्स में बांट दिया इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम एंड ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम was ignored, was in एडरवेंटली इग्नोर्ड। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिना सोचे समझे इनएडवर्टेंटली जो है क्या कर दी गई? इग्नोर कर दी गई। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, सॉरी मिसप्रिंट हो गया वहां पे। हमें क्या करना है? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज ऑफ 6 मंथ्स बेसिस। बता दिया इन्होंने, वैसे भी 6 कर लेते क्योंकि हमें डेट नहीं दे रखी होती। तो अब करते हैं क्वेश्चन शुरू। तो एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट टेबल बनानी है भैया। लेकिन एडजस्टमेंट टेबल के लिए फिर वही बात है, हमें चाहिए क्या होगी? ओपनिंग कैपिटल चाहिए होगी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ओपनिंग कैपिटल ही निकाल लेते हैं। तो पहला काम, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करें? कितने पार्टनर हैं? ए और बी, दो ही पार्टनर हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं इनकी क्लोजिंग कैपिटल, ए की और बी की, प्लस कर देंगे इसमें ड्राइंग्स और माइनस कर देंगे इसमें से प्रॉफिट्स, है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल 90 और 30। ठीक, ड्राइंग्स 12 और 6, है ना? 12 और 6 नहीं लेनी, यही ध्यान रखना है। क्यों नहीं लेनी है? अभी मैंने क्या बताया यहाँ पे? मतलब क्या था कि कैपिटल में से ड्राइंग्स को माइनस नहीं करा गया है। मतलब ये जो कैपिटल तुम्हें दे रखी है इसमें से ड्राइंग्स माइनस नहीं करी हुई है, ये मतलब है इस चीज का। यानी कि तो हम ड्राइंग्स को नहीं डालेंगे। अब आगे देखते हैं, हमें दे रखा है क्या? प्रॉफिट 24,000 रुपए, बांट जाएगा किसमें? 3:1 के रेशियो में। तो प्रॉफिट है आपका कितना? 24,000 रुपए। 18 माइनस का और 6,000 माइनस का। ठीक, तो उन 90 में से 10 गए 80, 80 में से 8 गए बचे 72। तो ये क्या आ गई? ओपनिंग कैपिटल आ गई। और 30 में से 6 गए, बचे 24। आईओसी एट द रेट कितने परसेंट है? 6, 5%, और आईओडी 6%, 5%। तो 72,000 का 5%, 3,600 रुपए। और 24,000 का 5%, 1,200 रुपए। आईओडी एट द रेट 6%। तो आईओडी कितनी निकलेगी? 12 और 6 पे निकाल के दिखा देते हैं। चलो यहाँ पे निकाल के दिखाऊं? कहो तो, चलो यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। ए की
12,000, बी की 6,000, 6/100, 6/100 इंटू 6/12 इंटू 6/12। 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा और 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 3 जा। 2 0 से 2 0 गए और 2 0 से 2 0 गए। 12 3 36 और 0 और 6 3 18, 180। ठीक है, अब अपने लोग काम करते हैं, बना लेते हैं एडजस्टमेंट टेबल। ये ए ये बी। गलती क्या हुई, आईओसी देना भूल गए। कितनी देंगे, 3600 और 1200। और आईओडी लेना भूल गए, 360 और 180। बॉक्स बना लो। ठीक, इन 3:1। छोटा कौन है, डेबिट। क्यों, क्योंकि डेबिट के 460 और खाली 540 हो रहे हैं, और क्रेडिट के 46 40 800 हो रहे हैं। 4800 और 540 के बीच का गैप हो जाएगा 4260, जो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और डेबिट यहाँ आ जाएगा। इसको 3/4 से करेंगे तो 3195 आएगा, -4260, तो ये आ जाएगा 1065। ठीक, ये भी डेबिट का है। तो अब निकाल देते हैं अपने लोग नेट इफेक्ट। 3600 -360 -3195, तो बचा कितना, 45। ठीक, किसका, क्रेडिट का। ठीक, 1200 -180 -1065, तो बचा माइनस का 45, मतलब डेबिट का 45। तो अगर अपने लोग एंट्री बनाएं तो एंट्री बन जाएगी कुछ, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। 45 और 45। बी एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, तो एंट्री बन गई अपनी, सही आ गया आंसर। अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। इसमें क्या क्या रखा है, इसमें हमसे क्या रखा है, ये प्रिया और श्रेया पार्टनर्स हैं। इनका कैपिटल अकाउंट दे रखा है हमें 1 अप्रैल 2023 को 5 लाख और 3 लाख, मतलब ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। ठीक है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखी, तो ओपनिंग कैपिटल तो कैलकुलेट करनी नहीं है। ठीक, पार्टनर्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग प्रिया को रेमुनरेशन मिलेगा 60,000 का पर ईयर, और श्रेया को रेमुनरेशन मिलेगा 6,000 रुपये पर मंथ। रेमुनरेशन का मतलब होता है, एक तरीके से समझ लो, सैलरी। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कितना, 6% पर एनम। जो प्रॉफिट्स हैं वो इक्वली डिवाइड किए जाएंगे पार्टनर्स के बीच में। इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, इन टर्म्स का ध्यान रखते हुए, इन टर्म्स का ध्यान ना रखते हुए, जो नेट प्रॉफिट था कितने का, 4 लाख का, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल का रेशियो मतलब 5:3 के
रेशियो में। ठीक, आपको क्या करना है, पास जर्नल एंट्रीज मांगी है इस बार, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं मांगी है। टू रेक्टिफाई द अवेयर, मतलब आपको एंट्रीज बनानी है। अब देखो बेटा, जब हम एंट्रीज बनानी होती है ना, बहुत सारी, हमें बहुत सारे एरर को रेक्टिफाई करना होता है। एक तरीका तो ये होता था तुम्हारे, तुमने सीखा। इसके अलावा एक तरीका और होता है, हम लोग क्या करें, सॉरी पास एडजस्टमेंट लिख दिया मैंने, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बना लें। हम लोग क्या करें, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, उसको बना लें। अब ये क्या होता है सर, तो ये जो होता है, अगर हम बात करें पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट जो आपका होता है, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक, लेकिन सर क्वेश्चन में तो एंट्रीज मांगी है, तो मैं अकाउंट से तुम्हें एंट्रीज बनाना सिखा दूंगा, कैसे बनती हैं, डायरेक्ट भी सिखाऊंगा कैसे बनती हैं, दोनों तरीके से सिखाऊंगा। तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। सारे लॉस और एक्सपेंस डेबिट होंगे, जितनी भी इनकम और गेन होंगे वो आपके क्रेडिट होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने गलती यह करी, प्रॉफिट को बांट दिया है गलत, तो प्रॉफिट को हमें वापस लेना पड़ेगा। जब प्रॉफिट को वापस लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिया को, तो प्रॉफिट वापस लेते हैं, तो प्रॉफिट वापस लेंगे प्रिया और श्रेया से, किस रेशियो में, 5:3 के रेशियो में। कितना प्रॉफिट था हमारा, वो 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए किस रेशियो में, 5:8, 8 5 जा 40, 1 2 3 4, तो 25, 2.5 लाख, और 4 लाख 3/8, तो ये भी हो जाएगा 50,000, 5 या 15, 1.5 लाख, तो कितना हो गया, 4 लाख। अब गलती का सुधार करो, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए प्रिया को और श्रेया को, तो वो दे देते हैं सबसे पहले। कितनी देनी है, 6% देनी है, तो 5 6 जा 30, 30,000, 6 तियां 18, 18,000, तो कितनी हो गई, 48,000। उसके बाद और कुछ क्या रखा है, रेमुनरेशन क्या रखा है, मतलब सैलरी क्या रखा है, प्रिया को देनी है और श्रेया को देनी है। प्रिया को कितनी देनी है, 60,000 पर मंथ देनी है, और श्रेया को देनी है 6,000 पर मंथ। 6,000 पर मंथ का मतलब हो गया, अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 72,000 पूरे साल के, 72,000। दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो 1,32,000। अब इसको अकाउंट को अपने लोग बस, यही गलतियां थी, गलतियां सुधर गई। ये खर्चे थे वो डेबिट कर दिए, प्रॉफिट वापस लिया वो क्रेडिट कर दिया। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे, 4 लाख और 4 लाख। अब 4 लाख में से आप माइनस कर दो 48,000 माइनस 3,32,000, तो कितना बचा, 2,20,000। तो ये क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया, जो प्रिया में और श्रेया में बटेगा, बराबर बराबर 1,10,000 और 1,10,000। ठीक, अब रही बात, ये तो हो गया लेजर, कि सर जनरल कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में तो हमसे जनरल का है, तो जनरल बहुत सिंपल है। खुद बताओ मुझे सोच के, तुमने प्रॉफिट वापस लिया तो पीएनडी की कौन सी साइड पे डाला, क्रेडिट साइड पे डाला। कौन कौन पार्टनर थे, प्रिया,
तो पीएनडल की क्रेडिट साइड पे डाला, यानी कि पीएनडल एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जब आपने डाला तो पीएनडल एडजस्टमेंट अकाउंट तो बेटा 4 लाख से होगा क्रेडिट। अब डेबिट कौन कौन होंगे? डेबिट होंगे प्रिया और श्रेया, 3,50,000 और 1,50,000। चाहो तो देख लो, पीएनडल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और पार्टनर्स डेबिट होंगे। बीइंग रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक, हमने रॉन्ग प्रॉफिट वापस ले लिया। दूसरा हमने क्या किया, आईओसी दी, पीएनडल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितनी दी? हमने आईओसी दी 48,000। अब ये आईओसी जो है बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिटेड टू पीएनडल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये हो गई। इसके बाद तीसरी एंट्री, तीसरी एंट्री क्या बनेगी, आईओसी को आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा टू प्रिया कैपिटल अकाउंट और टू श्रेया कैपिटल अकाउंट। कितने कितने रुपए थे? 30,000 और 18,000। 30,000 और 18,000 और 48,000 ये आ गया। बीइंग आईओसी ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चौथा क्या किया हमने, सैलरी दी, तो पीएनडल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सैलरी, टू पार्टनर सैलरी आएगा वैसे तो, सॉरी। 60,000, मैं यहाँ पी भी लगा देता हूँ, और 72,000, 1,32,000। 1,32,000 पांचवी बन जाएगी। अब इस सैलरी को हमें ट्रांसफर करना होगा प्रिया के और श्रेया के कैपिटल अकाउंट में। 60,000, 72,000, 1,32,000। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, एंट्री बनानी है प्रॉफिट और लॉस की। तो अब भाई तुम्हें एंट्रीज देख के ही प्रॉफिट और लॉस निकालना होगा। यहाँ तक तो खैर मेमोरी से बन गया कि भैया सैलरी क्रेडिट हो डेबिट हो रही थी, पीएनएल में डेबिट से बन गई। फिर बाद में ट्रांसफर एंट्री जैसे हम बनाते थे पीएनएल एप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर करते थे जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो उस हिसाब से बन गई। ठीक है, आप इस हिसाब से भी डाल सकते हो कि आईओसी जो है वो क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे और आईओसी डेबिट होगा, सेम सैलरी के साथ होगा। अब बचता है प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट के लिए हमें देखना पड़ेगा कि पीएनडल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है यहाँ पे 4 लाख से एक बार, और डेबिट हुआ है यहाँ 48 लाख से। तो यहाँ लिख लेते हैं क्रेडिट और डेबिट। ये क्रेडिट हुआ है 4 लाख से, डेबिट हुआ 48 से यहाँ पे, और 32 से 1,32,000 से यहाँ से। तो कितने से डेबिट हो गया, 1,80,000 रुपए से। तो साइड कौन सी छोटी है, डेबिट साइड छोटी है। तो पीएनडल, हमें तो डेबिट क्रेडिट बराबर करने हैं ना, हमें पीएनडल, हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से छोटी है, 2,20,000 से। टू
क्या है ये? प्रॉफिट है हमारा, क्रेडिट साइड बड़ी है यानी कि प्रॉफिट है। प्रिया कैपिटल अकाउंट यानी कि हमारी इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है, तो प्रॉफिट हो गया। श्रेया कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, 1,10,000 और 1,10,000, कहानी खत्म। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे होंगे। ये अकाउंट तो खाली आपको एक दिखाने के लिए बना दिया कि एंट्रीज कैसे बनानी है, वरना इन एंट्रीज को बनाने का आपका यही तरीका है, जब आप वापस लोगे प्रॉफिट को तो आप पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से पैसे माइनस करोगे। तो कैपिटल अकाउंट से पैसे माइनस होंगे, इसका मतलब आपकी जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी बेटा। हम लोग क्लियर का रूल फॉलो करते हैं जनरल एंट्री को बनाते समय। क्लियर क्या कहता है? क्लियर कहता है कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, ये तीनों चीजें अगर इंक्रीज करेंगी, ये तीनों चीजें अगर इंक्रीज करेंगी तो हम करेंगे क्रेडिट, और अगर यही तीनों चीजें सेम टू सेम डिक्रीज करेंगी तो हम इन्हें करेंगे डेबिट। इसी तरीके से एक्सपेंस और एसेट अगर ये इंक्रीज करेंगी या डिक्रीज करेंगी, अगर इंक्रीज करेंगी तो डेबिट और डिक्रीज करेंगी तो क्रेडिट। तो अब वही रूल यहाँ पे लगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने क्या करा, उसमें से पैसे निकाले, क्योंकि प्रॉफिट हमने दिया होगा तो पैसे डाले होंगे तो वो उसको उसकी वैल्यू बड़ी होगी, इंक्रीज हुआ होगा वो। लेकिन जब पैसे अब तुम निकालोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, खुद सोचो, जब पार्टनर से पैसे लिए जाएंगे तो उनके अकाउंट में से पैसे कम हो जाएंगे, यानी कि हमारी लाइबिलिटी तो कम हो गई। ठीक है, अब लाइबिलिटी कम हो गई है, किसकी वजह से कम हुई? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट की वजह से कम हुई। एक नॉमिनल अकाउंट है हमारा, अगर हम बात करें तो इसकी वजह से हमारी ये कम हो गई हमारे, क्योंकि अगर हम देखें तो जो खर्चे थे या फिर जो लॉसेस थे एक तरीके से तुम ये भी कह सकते हो, वो हमारे इसकी वजह से कम हो गए। ठीक, एक्सपेंसेस जो थे वो हमारे अगर हम बात करें तो वो कम हो गए। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या बनेगी? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, इसमें नॉमिनल अकाउंट का आपका रूल लगेगा। नॉमिनल अकाउंट में अगर मैं बात करूं, सारी चीजें हमारी आईओसी जो है वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी वहां पे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाला रूल लगेगा। जो खर्चे हैं, अगर हम बात करें आईओसी हमारी फर्म के लिए खर्चा है, तो एक्सपेंस जो है वो बढ़ गया, और यहाँ पे लाइबिलिटी जो है वो आपकी कम हो गई। सेम जो है इसी तरीके से हमारा चलता रहेगा। यहाँ पे ये हमने आईओसी यहाँ पे ड्यू करी है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे आईओसी हमने ड्यू करी है, चार्ज नहीं करी है अभी। अभी हमने मतलब दी रही है हमने खाली, अभी हमने खाली ड्यू करी है, देंगे तब हम जब यहाँ पे उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हमारी लाइबिलिटी है वो यहाँ पे सॉरी बढ़ गई, तो बढ़ गई तो इस वजह से ये क्रेडिट हो रहा है। ठीक, यहाँ पे सैलरी हमने चार्ज किया खर्चा तो क्रेडिट हुआ। ठीक है हाँ हमारा, और इसके अलावा हमें खर्चे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी हमारी हमने सैलरी दी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पैसे बढ़ गए, यानी कि लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी, तो क्रेडिट हो गया। ठीक, प्रॉफिट दिया तो भी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो भी ये क्रेडिट हो गया। इस तरीके से ही बना सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा, दिमाग ज्यादा मानने से बढ़िया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान रखो, यहाँ पे ये डेबिट हो रहा है तो इसको डेबिट करो टू आईओसी, फिर आईओसी को ट्रांसफर कर दो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, आईओसी टू पार्टनर्स कैपिटल, ऐसे सेम सैलरी के साथ फिर सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल। और फिर प्रॉफिट के साथ ऐसा नहीं हो सकता, हम प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज करेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रिया और श्रेया कैपिटल अकाउंट। इधर की तरफ हम बात करें, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो प्रिया कैपिटल डेबिट, श्रेया कैपिटल डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। इस तरीके से बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा बुक में जो क्वेश्चंस हैं पास एडजस्टमेंट के वो खत्म हो चुके हैं, मतलब बाकी सारे आप कर सकते हो, तो बाकी आप क्वेश्चंस को ट्राई करना। जो भी पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन बुक के अंदर बचते हैं स्पेशल टाइप के जो भी थे वो सब करा दिए गए हैं। 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के बचे होंगे और 4-5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन करीबन इससे पिछले वाले हमारे बचे होंगे जिसमें हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे थे। तो यहाँ तक हमारा पास एडजस्टमेंट का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट करके, क्वेश्चन वहां पे कॉपी पेस्ट कर देना स्कैन करके गूगल लेंस से। मैं जो हूँ आपकी मदद जितनी हो पाएगी उतनी करूंगा। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अपना टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट को कवर करेंगे।